जय श्री राम मित्रों, महारानी सत्यवती कौन थी अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। महारानी सत्यवती एक मछुआरा कन्या थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा। उसके शरीर से हर समय एक तीव्र और असहनीय मछली की दुर्गंध निकलती थी। उसी के कारण उसका नाम मत्स्यगंधा हो गया। वह मछुआरों की बस्ती के सरदार दासराज की दत्तक पुत्री थी। नाव चलाने का कार्य करती, यमुना के इस तट से उस तट तक यात्रियों को लाती ले जाती थी। एक दिन उसकी नाव में ऋषि पाराशर सवार हुए। मार्ग में ही नाव चलाते चलाते ही दोनों में प्रेम हो गया, लेकिन मछली की तीव्र दुर्गंध इस काम में अवरोध पैदा कर रही थी। ऋषि पाराशर ने अपने तपोबल से मछली की गंध को एक सुगंध में बदल दिया। अब उसके शरीर से एक दिव्य, अलौकिक और मादक सुगंध पैदा होने लगी और ऋषि पाराशर और मत्स्यगंधा के बीच में शारीरिक संसर्ग हुआ और उससे जन्म हुआ कृष्ण द्वैपायन का, जो आगे चलकर वेदों के ज्ञाता महर्षि वेदव्यास कहलाए। तो मित्रों, इस तरह से मत्स्यगंधा का नाम उसकी शारीरिक सुगंध के कारण सत्यवती हो गया, क्योंकि अब उसके शरीर से सत्य की सुगंध आने लग गई थी। उसके रूप और यौवन की चर्चा धीरे धीरे चारों ओर फैली। संयोगवश एक दिन कुरु राजवंश के महान प्रतापी शासक राजा शांतनु जंगल में शिकार खेलने के लिए आते हैं। यमुना के जंगलों में वो कई दिनों तक डेरा लगा के रखते हैं। वहाँ अनेक जानवरों का शिकार करते हैं। शिकार करने का बड़ा शौक था महाराज शांतनु को, और वह अब लगभग सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे थे, क्योंकि उनके एकमात्र पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए, किशोरावस्था में थे और राज्य का लगभग संपूर्ण कार्यभार उन्होंने संभाल लिया था। युवराज की पदवी उनके पास थी और भविष्य के वो शासक थे। महाराज शांतनु की नज़र सत्यवती पर पड़ी। सत्यवती के रूप और लावण्य पर वो मोहित हो गए। उसका घर का पता मालूम किया। उसके पिता दासराज से मिलने गए और जाकर उसकी पुत्री का हाथ मांगा। दासराज बड़ा ही कपटी और धूर्त व्यक्ति था। उसने देखा कि महाराज शांतनु मेरी पुत्री पर पूर्ण रूप से आसक्त है और उसके प्रेम पास में बंध चुके हैं, तो वो सौदा करने लगा। उसने महाराज शांतनु से कहा कि मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में सौंप दूंगा, लेकिन आपसे और सत्यवती से उत्पन्न संतान ही कुरु राजवंश का शासन संभालेगी। यह वचन आप मुझको दे तो ही मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में सौंप सकता हूं। महाराज शांतनु निराश हो गए। बोले कि मेरा पुत्र देवव्रत, जो हर तरह से शासक के गुणों से परिपूर्ण है, उसके रहते हुए मैं किसी अन्य को राजा नहीं बना सकता। और निराश, हताश, उदास महाराज शांतनु खाली ही आती अपने महलों में लौट आते हैं। लेकिन सत्यवती उनके मन में स्थान बना चुकी थी। वो उनके हृदय से निकल नहीं रही थी। महाराज शांतनु उदास मन से उसी की स्मृतियों में खोए रहते। देवव्रत ने जब अपने वृद्ध पिता की यह स्थिति देखी तो वो जाकर बोले, पिताजी, हमारे राज्य में सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारे राज्य की यश और कीर्ति समस्त आर्य भूमि में फैली हुई है, फिर आपके मन में यह उदासी कैसी? वृद्ध पिता अपने किशोर पुत्र को सब कुछ नहीं बता सकता। देवव्रत पहुंचते हैं राजा के सारथी के पास। सारथी सारा वृत्तांत कह सुनाता है। देवव्रत उसी समय रथ लेकर दासराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री का हाथ अपने पिता के लिए मैं मांगने आया हूं। दासराज ने कहा कि राजकुमार, यदि महाराज शांतनु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही कुरु वंश का शासन संभालेगी। यह वचन मुझे चाहिए। यह वचन आपके पिताजी मुझे दे नहीं सके, क्योंकि उसके मार्ग में आप एक अवरोध बनकर खड़े हैं।
तो देवव्रत पिता का आज्ञाकारी और सेवाभावी पुत्र था। उसने कहा, दासराज, यह वचन मैं देता हूं। सत्यवती और महाराज शांतनु से उत्पन्न संतान ही कुरु राजवंश को संभालेगी। मैं शासक नहीं बनूंगा। फिर दासराज बोला कि आप तो नहीं बनेंगे, आप अभी युवा है, कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपकी संतान युद्ध करके या विवाद करके और शासन हथिया सकती है। तो देवव्रत बोला कि मैं विवाह नहीं करूंगा। दासराज फिर नहीं माना। उसने कहा, आप विवाह नहीं करेंगे, लेकिन संतानोत्पत्ति तो कर ही सकते हैं। समस्या थी। देवव्रत ने फिर कठोर प्रतिज्ञा कर ली अपने पिता के लिए। कहा, मैं राजा नहीं बनूंगा, विवाह भी नहीं करूंगा, संतानोत्पत्ति भी नहीं करूंगा, मैं अपने आप को नपुंसक बना लूंगा। और उसके बाद दासराज की कन्या अश्वगंधा, जो पहले एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी, वह महारानी बनकर हस्तिनापुर के राजमहलों में आती है। और इस तरह भीष्म एक कठोर प्रतिज्ञा से बन जाते हैं और मत्स्यगंधा महारानी सत्यवती बनकर 2 पुत्रों को जन्म देती है, बड़ा पुत्र चित्रांगद और छोटा पुत्र विचित्रवीर। तो मित्रों, इस तरह से एक मछुआरा कन्या महारानी तक का सफर तय करती है और लंबा जीवन जीती है। अपने अगले वीडियो में मैं इससे आगे और बताऊंगा। अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।